मोकामा विधानसभा उपचुनाव बाहुबली वर्सेस बाहुबली। आमने सामने दो बाहुबलियों की पत्नियां, एक के पास लालू नीतीश का वोट बैंक, दूसरी मोदी लहर के भरोसे। मोकामा विधानसभा जो कि बिहार का सबसे हॉट सीट माना जाता है। अब मैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र के बरहपुर गांव है और बरहपुर गांव में हम आ चुके हैं और बरहपुर गांव में अभी अब जानना है कि किसका है पल्ला भारी, कौन जीत रहे हैं, कौन हार रहे हैं। तो चाचा आप बताइए कि क्या आपको लगता है इस गांव में क्या है? अनंत सिंह जीत रहा। अनंत सिंह जीत रहे हैं। इस गांव में अनंत सिंह का वोट है। हाँ, बरहपुर में पूरा आपको क्या लगता है बाबा? अनंत सिंह अनंत सिंह जी से। जी। तो एक बुजुर्ग हैं इस गांव के, सीधा सीधी बोल रहे हैं कि अनंत सिंह ही जीतेंगे। तो एक चाची है हमारे, चाची आप बताइए कि क्या लगता है आपको? अनंत सिंह के लगे छे जीतथिन। अनंत सिंह ही जीतेंगे? हाँ, उनके वोट देबै। नहीं, हमको नहीं लगता है। आप वोटर हैं उनका, तो आप जनता हैं, आप डिसीजन निकालिएगा। सबसे जनता तो नहीं थी, अनंत सिंह का। अनंत सिंह का है, तो इनका कहना अनंत सिंह का ही पल्ला भारी है। तो इस गांव के एक हमारे भाई साहब आ चुके हैं, अब इनसे थोड़ा बात करना है कि क्या है, किसका है पल्ला भारी। तो बताइए आप भाई जी की क्या लगता है आपको? यहाँ नीलम देवी का पूरे है। नीलम देवी का पूरे है। और ये बीजेपी का जो लोग बोल रहे हैं, कुछ नहीं, बीजेपी का नहीं नहीं, शुरू से नीलम देवी का। शुरू से नीलम देवी का। तो 3 बार विधायक रह चुके हैं, अबरी बार भी वही उनका पत्नी रहेंगे। इस बार भी वही रहेंगे। तो इनका कहना है कि इस बार भी अनंत सिंह ही जीत रहे हैं। तो इस क्षेत्र में अनंत सिंह का बहुत बड़ा गढ़ भी है और उनका मिलवे करता है, बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगा। बीजेपी का नहीं। तो चलिए, इनका कहना बीजेपी का कुछ भी नहीं है। तो आप बताइए भाई साहब कि आपका क्या नाम है? ब्रजेश सिंह। ब्रजेश सिंह। इसी बरहपुर गांव ही आपका घर है। गढ़ तो इस बरहपुर में क्या लगता है आपको? अनंत सिंह का है एकदम पूरे यहाँ से वहाँ। पूरा बरहपुर अनंत में है पूरा। बराहपुर मधुरापुर। बरहपुर और मधुरापुर दोनों अनंत में है। बहुत बड़ा गांव है ये। कितना वोटर है लगभग यहाँ? यहाँ अच्छे वोट है। कुल जनसंख्या वोटर का कितना है? अरे पूरे पंचायत के 7,000 वोटर है। 7,000 वोटर है। 7,000 में 5,000 छोटे सरकार का लगभग आपको लग रहा है। हाँ। इनका कहना है कि 7,000 वोटर है और पोल भी तो उतना हो जाता होगा। 7,000 पोल हो जाता है। 7,000 पोल होता है, जिसमें 5,000 इनका कहना है कि छोटी सरकार, जो कि किसी नाम के मोहताज नहीं है। और बिहार के सबसे हॉट सीट मोकामा माने जाने वाले में से एक है। और यहाँ छोटे सरकार का बहुत बड़ा पकड़ भी है, जनता में एक क्रेज है और उनका एक लोगो भी है। तो चाचा एक बात बताइए कि अनंत सिंह का इस मोकामा विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा काम बताइए कि जिस वजह से आप लोग उनको पसंद करते हैं। हमें हुनकर वोटर नहीं छी। अनंत सिंह के वोटर आप नहीं है। तो यहाँ पे लगभग हम 20 आदमी से बात किए हैं, जिसमें एक चाचा हैं जो कि बोल रहे हैं कि अनंत सिंह के वोटर नहीं है। तो यहाँ से शायद आपको पता चल जाएगा कि 20 में से एक आप छोटे सरकार का विपक्ष में है। 20 में से एक। हमें केकरो नहीं पूछे छियन, नहीं टोके छियन। हमर जजा नहीं, ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में किसी को आने के बाद उसकी एक अलग रुतबा होता है। आप जान लीजिए, मैं यकीन के साथ बोल रहा हूं, ये जीत रही है और मंत्री भी बनेंगी। जब जिस सरकार के साथ रहिएगा उस पार्टी से जीत के आए, क्योंकि इनका अपना एक वर्चस्व है, एक अपना इनकलाब है, एक अपना वोटर है। ऐसे लोग को अगर मंत्री नहीं बनाएंगे तेजस्वी जी, तो किसको बनाएंगे? तो आने वाले कल में हम सभी मतदाताओं से ये अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा, क्या करूंगा, एक कविता के रूप में सुन लीजिए। बैठिए, इधर बैठिए थोड़ा सा। मैं एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूँगा, थोड़ा आप इधर बैठिए। मैं आपसे एक सवाल और करूँगा कि बिहार में जो सरकार का उलटफेर हुआ है, बीजेपी से नीतीश कुमार जब आए हैं राजद में, तो भूमिहार समाज से मंत्री बनाया गया था, कृषि मंत्री।
और वो अपने ही पदाधिकारी को चोर बता दिए, तो उनसे इस्तीफा मांग लिया गया। आखिर ऐसा क्यों? अब देखिए, यहाँ पर कुछ कमियां श्रम में रहती है। अगर कमियां तो घर के अंदर में बोलिए ना, एक मैसेज खराब ना होता है, आप सदन के पटल पर बोलिएगा तो इसकी भी एक गरिमा होती है। इसलिए मेरा अभी जो सरकार है महागठबंधन की, ये क्विक एक्शन लेती है। और रही बात भूमियार समाज, उन्होंने रिजल्ट करके दिखा दिया A to Z। तेजस्वी जी ने 5 भूमियार को, अभी MLC का चुनाव हुआ, 3 जीत के गए। बोचहा सीट मेरा कभी परंपरागत था ही नहीं, उन्होंने अपना करिश्मा भूमियार जाकर के दिखाया और बोचहा में निर्णायक वोट भूमियार भाइयों का होता है। वहां रिजल्ट 33,000 वोट से जीत करके गए। अब स्वयं खुद ये भूमियार है, अब भूमियारों के यार है, बहुत बड़े वफादार है और बहुत बड़े इज्जत और मान सम्मान देने वाले हैं। दोस्तों, डोंट माइंड, खाया हुआ मराया हुआ इंसान नहीं भूलता है। मैं ऐसे शक्ति को नमन करता हूं जो उसके दर पे जाता, घर पर जाता है, अतिथि समझकर उसे वो बैठाते और खाना खिलाते, पानी पिलाते, और खास करके खाना खिलाते, पानी पिलाते, शादी सरात सबका कराते। ऐसी शख्सियत को हम देंगे वोट, यही नारा है सबके जुबां पे। क्योंकि अब हम जनता से अपील कर रहे हैं नीलम देवी की तरफ से कि दोस्तों एक मौका जरा दीजिए, ओ भैया भौजी एक मौका जरा दीजिए, नीलम देवी को मेले बना दीजिए, नीलम देवी को मेले बना दीजिए। चाहते हो मोकामा की तरक्की अगर, हाँ विकास अगर, एक एक वोटों से इनको जिता दीजिए, एक एक वोटों से इनको जिता दीजिए। कह रही है सभी से नीलम देवी मेरी, अरे सारे सिकवे गीले को भुला दीजिए, सारे सिकवे गीले को भुला दीजिए और विरोधियों के छक्के छोड़ा दीजिए। दोस्तों एक मौका लग रहा है कि आप कवि हैं। दीजिए। लग रहा है कि आप कवि हैं। मैं, लालू जी का डीएनए मेरे पॉलिटिकली डीएनए है। मैं जिस समाज में जाता हूं, अगर जादव में जाऊंगा तो उनको इनकलाब लादे सेंटिमेंट को भर देता हूं। मैं बोलता हूं कृष्ण भगवान के अवतार श्री लालू प्रसाद, गरीब गुरबा दलित की आवाज, अरे उन्हीं के बगजन के फूल जिसे सारी जनता करते कबूल, जिसका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव जी। जब नीलम देवी के साथ है तो फिर डर किस बात का है? अरे अभी 32 साल का बच्चा, अरे थोड़ा सा बाइक जाइए, 32 हेलीकॉप्टर उड़ रही थी और तेजस्वी की सरकार बन गई थी, लेकिन औकात अमित शाह नरेंद्र मोदी का दिखा दिया वो बच्चा। और अभी जब से बना डिप्टी सीएम है, आज कार्यशैली उसका क्यों ना आप लोग बयान करते हैं? क्या था? 700 डॉक्टर वो प्लान बनाता है, अफसर को डिप्यूट करता है, लेकिन ये लोग खास करके सरकारी खजाना से पैसा लेते थे। तेजस्वी ने एक सुपरिटेंडेंट को उन्होंने तुरंत निलंबित किया और सुचारू रूप से वक्तन फवक्तन 12-1-2 बजे रात में जाके औचक निरीक्षण करते हैं। 12 बच्चा, आने वाले कल में तू तो है दिल का बहुत सच्चा, और आने वाले कल का तू मुख्यमंत्री बनेगा और समय आने पर वो यहाँ का प्रधानमंत्री भी बनेगा। मैं ये बोल दिया, इसका ललाट में लिखा हुआ है। अब रही बात, मैं कभी बोलने का तो बहुत कुछ है मेरे दोस्तों। इस बार ने भगवान ने सरस्वती का देन दिया है। जिस समुदाय में जाता हूं उनके अंदर में इनकलाब लाता हूं, सेंटिमेंट को उभारता हूं और यादवों को भी कहता हूं कि आप जान लीजिए कि यादव का लाठी या मियाँ का बल और इसी से तो बना है राष्ट्रीय जनता दल। हकीकत है 2 ही समुदाय जो इंटैक्ट रहा, लेकिन तेजस्वी यादव ने A to Z कर करके और मजबूती प्रदान किया है। क्यों पड़े हो चक्कर में? अब कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो चाचा आप बताइए कि क्या लगता है आपको? अनंत सिंह सब जगह है। अनंत सिंह। हाँ। तो कुल मिला के गाँव और शहर
मैं हर जगह अपना ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट करते हुए कैमरामैन लक्ष्मण के साथ सुमन सांडिल, द बिहार न्यूज़ लाइव। ट्रेन है इसका तो ये तो पाटिया में है, वही है, गाड़ी वहाँ लगा हुआ है। तो बरहपुर गांव में एक ये चौपाल है, और चौपाल में मैं अभी बात करूंगा जो यहाँ मोकमा विधानसभा के बरहपुर गांव और बिहार का सबसे हॉट सीट माना जाता है, तो बात करूंगा। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से कौन निकल रहे हैं? अनंत कुमार निकल रहे हैं। यहाँ से अनंत सिंह निकल रहे हैं। हाँ, आपको क्या लगता है? अनंते सिंह निकल रहे हैं। एकदम अति से बोल रहे हैं कि अनंत सिंह ही निकल रहे हैं। तो इस चौपाल पे बात मैं भी किया तो अनंत में लगभग लग रहा है, और आप बताइए कि आपको क्या लगता है? मुकमा विधानसभा बिहार का सबसे हॉट सीट है, कर है, पूरा कर है। 1 लाख सब मचैट रहे हैं एकदम पूरा, 1 लाख वोट से जीत रहे हैं। एकदम जीत रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। नहीं, और बीजेपी का कितना है यहाँ पे? बीजेपी का हाल तो बीजेपी वाला जानेगा, जो पार्टी में जो रहेगा उसी का न हाल जानेगा। अच्छा, आप अनंत सिंह के पार्टी में हैं? हाँ, हम बहुत दिन से हैं। जखन लदमा में रंगदारी करते थे तखनिए से हम उनका टमटम पर चढ़ते थे। आज कल परसों ये कुल कहता है कि हम विधायक जी कदमी हो गए हैं, हम तनिक को ठुट्ठी लाते हैं, वो सब बात नहीं है। जखन लदमा गाँव में जखन टमटम जोते थे तखन उनका साथ हम घूरते थे, बहुत दिन से, एगो बरसों से हम चल रहे हैं। मुकमा में उनके साथ बहुत दिन से लदमा में रहे हैं। हाँ, बहुत दिन से। आपको लगता है, पूरा विश्वास है कि इस बार बहुत विश्वास है उनका? कोई कहियो देता है कि आपको आदमी नहीं है, कहते हैं कि जाने दीजिए, नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि उनका नाम अनंत कुमार सिंह है, लेकिन बिहार में लगभग युवा हो या बच्चा हो जो जानता है इनको तो छोटे सरकार के नाम से जानता है, ऐसा क्यों? ऐसे आदमी कुल मानता है कि छोटे सरकार ज्यादा बोलता है। बहुत आदमी कहता है बाहुबली है। नहीं, छोटे सरकार ज्यादा, मतलब बिहार के छोटे सरकार। छोटे सरकार उसका वेर कहता था कि भाई दिलीप सिंह रहता था ना, उसी कहता था छोटे सरकार है, इसीलिए भाई में छोटे हैं इसलिए छोटे सरकार। ऐसे छोटे सरकार कहते थे। उनका दिलीप सिंह भाई था ना, तो उनका कहते थे बॉस, जब हमारा बॉस आ गए हैं। और बॉस किसी को नहीं मानते हैं, लेकिन उनका कहते थे कि दिलीप सिंह का हमारा बॉस है। हाँ, उनका बॉस मानते थे। तो अभी महागठबंधन के एक वरिष्ठ नेता जो कि हमारे साथ में, इनसे जानते हैं मुकमा विधानसभा का हाल क्या हाल है। बताइए, मुकमा विधानसभा में क्या लगता है? हाँ, लगता है सर कि यहाँ पर किसान मेहनत का शमाम, जो इस मुल्क की ताकत है सर, किसान मेहनत का शमाम, जिस पर देश का क्षेत्र का भविष्य निर्भर करता है। और जितने भी छात्र नौजवान हैं, मेहनत का शमाम है, नौजवान तबका है जिसके बल पर मोकामा का भविष्य बनेगा और सभी लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसा लगता है सर कि इस हालात में लोग महागठबंधन के पक्ष में नज़र आते हैं सर। और महागठबंधन के प्रत्याशी श्री नीलम देवी हैं, इनका कहना है कि हम गरीब गुरबों को सम्मान देंगे। हम सम्मान वहाँ तक देंगे जो तबका सम्मान से वंचित रहा है। सवच्छ लोकतंत्र के लिए गरीबों को सम्मान मिलना और उसको विकास करना बहुत ज़रूरी है सर। और गरीब भी इस देश का एक ताकत है। भारतवर्ष मजदूर का देश है, मेहनत का शवाम का देश है, किसान का देश है, साथ साथ गरीबों का देश है। तो इन्होंने ऐसा सर कहा है, और हमारी 2 मरतबा बात हुई है। हम लगातार 16 अक्टूबर से सर लगातार काम कर रहे हैं, जो हम विश्वास से बोलते हैं। और सभी महागठबंधन के नेता, माननीय मोहतरमा सदस्यता मोहतरमा जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, वो भी जान रही हैं सर। उनका ये कहना है सर कि समाज के जो निचले तबके में व्यक्ति खड़ा है, या समाज के अंतिम सतह में, अंतिम सतर पर है, उसको उर्दू में सतर बोलते हैं सर, पंक्ति पर खड़ा है, उसको समाज की मुख्य धारा में हम जोड़ें। ये मेरी प्राथमिकता होगी, ताकि गरीब का और समाज के सबसे अंतिम सतर में, अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति समाज के मुख्य धारा में जुड़ सके और उसका सामाजिक, राजनीतिक
सांस्कृतिक, शैक्षणिक, मानसिक और सामाजिक विकास हो सके। मैं इसके लिए भी काम करूंगा। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, और जनता के आदेश पर चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश भारत है और सबसे मजबूत यहाँ भारत देश है सर। तो आपको क्या लगता है कि इस बार मोकामा विधानसभा से एक बार फिर अनंत सिंह ही निकल है सर कि श्रीमती नीलम देवी के पक्ष में एक माहौल है सर, और समाज के गरीब गुरबा, मेहनत का शवाम, छोटे दर्जे के किसान, मझोले किसान और युवा वर्ग सर, जो मोकामा का कल भविष्य है, और जो मोकामा जिस पर फख्र करता है, सबों की सर एकजुटता इनके पक्ष में दिखाई पड़ती है सर। और लगातार जी मोकामा के एक अनंत सिंह जी हैं, जो कि छोटे सरकार के नाम से भी जाने जाते हैं, जो अभी महागठबंधन के एक थे, जो भी बोल रहे थे कि अनंत सिंह जीत रहे हैं। मोकामा विधानसभा जो कि बिहार का सबसे हॉट सीट माना जाता है। अब मैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र के बरहपुर गांव है, और बरहपुर गांव में हम आ चुके हैं, और बरहपुर गांव में अभी अब जानना है कि किसका है पल्ला भारी, कौन जीत रहे हैं, कौन हार रहे हैं। तो चाचा आप बताइए कि क्या आपको लगता है इस गांव में क्या है? अनंत सिंह जीत रहा। अनंत सिंह जीत रहे हैं। इस गांव में अनंत सिंह का वोट है। हाँ, बरहपुर में पूरा आपको क्या लगता है बाबा? अनंत सिंह जी से। तो एक बुजुर्ग हैं इस गांव के, सीधा सीधी बोल रहे हैं कि अनंत सिंह ही जीतेंगे। तो एक चाची है हमारे, चाची आप बताइए कि क्या लगता है आपको? अनंते सिंह के लगे छे जीतथिन। अनंत सिंह ही जीतेंगे। उनके वोट देबा। नहीं, हमको नहीं लगता है। आप वोटर हैं उनका, तो आप जनता हैं, आप डिसीजन निकालिएगा। सबसे जनता तो नहीं थी, अनंते सिंह का। अनंत सिंह का है, तो इनका कहना अनंत सिंह का ही पल्ला भारी है। तो इस गांव के एक हमारे भाई साहब आ चुके हैं, अब इनसे थोड़ा बात करना है कि क्या है, किसका है पल्ला भारी। तो बताइए आप भाई जी की क्या लगता है आपको? यहाँ नीलम देवी का पूरे है। नीलम देवी का पूरे है, और ये बीजेपी का जो लोग बोल रहे हैं, कुछ नहीं, बीजेपी का नहीं, शुरू से नीलम देवी का, शुरू से नीलम देवी का। तो 3 बार विधायक रह चुके हैं, अबरी बार भी वही उनका पत्नी रहेंगे। इस बार भी वही रहेंगे। तो इनका कहना है कि इस बार भी अनंत सिंह ही जीत रहे हैं। तो इस क्षेत्र में अनंत सिंह का बहुत बड़ा गढ़ भी है, और उनका मिलवे करता है, बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगा। बीजेपी का नहीं। तो चलिए, इनका कहना बीजेपी का कुछ भी नहीं है। तो आप बताइए भाई साहब कि आपका क्या नाम है? ब्रजेश सिंह। ब्रजेश सिंह। इसी बरहपुर गांव ही आपका घर है। गढ़। तो इस बरहपुर में क्या लगता है आपको? अनंत सिंह का है एकदम पूरे यहाँ से पूरा बरहपुर अनंत में है पूरा। बरहपुर मधुरापुर। बरहपुर और मधुरापुर दोनों अनंत में है। बहुत बड़ा गांव है ये। कितना वोटर है लगभग यहाँ? यहाँ अच्छे वोट है। कुल जनसंख्या वोटर का कितना है? अरे पूरे पंचायत के 7,000 वोटर है। 7,000 वोटर है। 7,000 में 5,000 छोटे सरकार का लगभग आपको लग रहा है। हाँ। इनका कहना है कि 7,000 वोटर है, और पोल भी तो उतना हो जाता होगा। 7,000 पोल हो जाता है। 7,000 पोल होता है, जिसमें 5,000 इनका कहना है कि छोटी सरकार, जो कि किसी नाम के मोहताज नहीं है, और बिहार के सबसे हॉट सीट मोकामा माने जाने वाले में से एक है। और यहाँ छोटे सरकार का बहुत बड़ा पकड़ भी है, जनता में एक क्रेज है, और उनका एक लोगो भी है। तो चाचा एक बात बताइए कि अनंत सिंह का इस मोकामा विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा काम बताइए कि जिस वजह से आप लोग उनको पसंद करते हैं। हमें उनकर वोटर नहीं छी। अनंत सिंह के वोटर आप नहीं है। तो यहाँ पे लगभग हम 20 आदमी से बात किए हैं, जिसमें एक चाचा हैं जो कि बोल रहे हैं कि अनंत सिंह के वोटर नहीं है। तो यहाँ से शायद आपको पता चल जाएगा कि 20 में से एक आप छोटे सरकार का विपक्ष में है। 20 में से एक। हमें केकरो नहीं पूछे छियन, नहीं टोके छियन। हमर जजा नहीं, ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में किसी को नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द बिहार न्यूज़, और मैं हूं सुमन सांडिल। अभी मैं
मोकमा विधानसभा क्षेत्र के शिवनार गांव, जो कि एक हाईवे है, और हाईवे के बगल में एक होटल है, इसको लाइन होटल बोला जाएगा। और यहाँ पे मोकमा विधानसभा के आम जनता बैठे हुए हैं, और अभी मैं बात करूँगा इनसे कि मोकमा विधानसभा क्षेत्र में क्या लहर है, किसका पकड़ है और किसका माहौल है, कौन जीत रहे हैं, कौन हार रहे हैं। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपका क्या नाम है? हरेराम सिंह। हरिराम सिंह। कहाँ घर है आपका? यहीं शिवनारे। शिवनारे है। तो क्या लगता है आपको इस बार की अनंत सिंह, जो कि तीन बार से विधायक रह चुके हैं? आप भाजपा को? हाँ जी। अच्छा, ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में किसी को ये नहीं बोल सकता। आप बताइए कि आपको क्या लगता है मोकमा विधानसभा में इस बार? अनंतमय है। अनंतमय। अनंतमय है। आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? हम की कहे, छोटे सरकार जिंदाबाद, छोटे सरकार जिंदाबाद। अब मैं, आप लगता है कि यहाँ के इस होटल के मालिक हैं आप? नहीं, मालिक अंदर में बैठे हुए अंदर में बैठे हुए हैं। मेरा भी अरे यहाँ छोटे सरकार का सरकार है। माइक नहीं पकड़ता है। तो आप बताइए कि मोकमा विधानसभा में इस बार क्या लगता है आपको? इस बार देखिए, जनता बदलाव चाह रहा है। देखिए, ऐसा नहीं कि अनंत जी खराब है, सब अच्छे हैं, लेकिन इस बार लोग चाहता है कि एक बीजेपी केंद्र में है, तो बीजेपी एक बार आए, और हो सकता है 2.5 साल में उसके वजह से बदलाव हो। बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, और लोग यहाँ पे तरस रहे हैं। यहाँ के मजदूर लोग दिल्ली, मुंबई, बम्बई जा कमाने जा रहे हैं। जो मुकामा एक पहले बिहार में सबसे बड़ा फैक्ट्री के मामले में जाना जाता था, जहाँ मैकडॉवेल था, सिंदूर फैक्ट्री था, मतलब बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी, यहाँ अभी की डेट में टोटल फैक्ट्रियाँ बंद हो गई है। इस बार लोग चाह रहा है कि कम से कम नया सरकार चेंज करके एक बार देखे बदलाव कैसा होता है। तो ये मोकमा की फैक्ट्री हो या जो भी रोजगार का साधन हो, तो क्या अनंत सिंह के वजह से बंद हुआ है? बिहार में तो नीतीश और बीजेपी का भी तो सरकार रहा है। यहाँ क्या है, यहाँ दल बदलू सरकार चल रहा है ना। यहाँ देखिए, आपको भी पता है, बिहार में कभी नीतीश जी बीजेपी के साथ और कभी भतीजा चाचा भतीजा के साथ। तो देखिए, वो चीज नहीं है। इस बार जनता चाहता है नया चेहरा, नया बदलाव, समझे। और ज्यादा दिन का तो बात है नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब तो ऊपर वाला कृपा है। मेरा जो हक है, हम बीजेपी को वोट देंगे मालिक। हम ना अनंत सिंह को ना ललन सिंह को, हम देखते हैं बीजेपी तय। तो आप मोदी जो केंद्र में मोदी भक्त है। और हम किसी को नहीं जानते हैं कि सोनम देवी या नीलम देवी, हम किसी को नहीं जानते हैं। हम मोदी भक्त हैं, और मोदी भक्त है और मैं है। मोकमा में भी मोदी में है। हाँ, अभी तो मैं है। क्या देखिए, जनता चाह रहा बदलाव। मोदिया कौन काम के रुपया बंद करवा दे मादर।